तो नेक्स्ट अब कुछ टाइप्स ऑफ सेट देखते हैं। कुछ डिफरेंट टाइप के सेट होते हैं, अलग अलग नेम है उनके सेट की कुछ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो उनके बारे में देखते हैं। इसमें आपको सबसे पहला है, सबसे पहले हम देखते हैं एक इम्प्टी सेट। ठीक है, इम्प्टी सेट, और इसी को हम नल सेट भी कहते हैं, नल सेट। और इसका एक और नाम है वॉइड सेट। ये तीनों नाम सेम ही है, एम्प्टी सेट कहो, नल सेट कहो या वॉइड सेट कहो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये होता क्या है। तो सपोज करो कि आपके पास एक सेट है, मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ, ये एक सेट है जिसमें कि उसके एलिमेंट्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स जो 11th क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन क्लास 11, क्लास 11। ठीक है, 11th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का सेट। ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे कि क्लास 11th इन अ स्कूल, कोई भी एक स्पेसिफिक स्कूल है, सपोज करो इन अ स्कूल वाई। ठीक है, कोई वाई स्कूल है जिसके 11th क्लास में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स इस सेट का एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप कि आप क्या करोगे, कौन कौन सा सेट है, तो आप वाई स्कूल जो भी है इस स्कूल में जाकर और चेक कर सकते हो कि 11th क्लास में यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स और कौन कौन से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। वो सारे स्टूडेंट्स इस ए सेट का मेंबर होंगे। तो कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, 50 हो, 100 हो, 200 हो, कि कोई भी मतलब फाइनाइट नंबर हो जो कि उस स्कूल में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो इसका कोई तो कुछ तो एलिमेंट होगा, कुछ मेंबर्स इस सेट के होंगे। लेकिन अगर मैं एक दूसरा सेट डिफाइन करता हूँ ए, ठीक है, जिसमें ए एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट्स स्टडीइंग स्टडीइंग इन क्लास 10th एंड क्लास 11th इन अ स्कूल वाई। ठीक है, अब बोलूँ कि ये क्या कह रहा है कि ए एक ऐसा सेट है, सपोज करो ए नहीं, इसको बी लेते हैं, यहाँ पे सेम क्वेश्चन डिफाइन करें। बी एक ऐसा सेट है जिसमें जिसके एलिमेंट्स एक्स हैं और एक्स क्या है, इसी स्कूल वाई में 10th और 11th दोनों क्लास में पढ़ रहे हैं। तो क्या कोई भी स्कूल में कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो दोनों क्लास में पढ़ रहे हो, 10th में भी और 11th में भी? तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो कि दोनों क्लास में पढ़ रहे हो। ठीक है, कि 10th में भी हो और 11th में भी हो। तो सेट बी का आप वाई स्कूल वाई में चले जाओ और वहां पे ढूंढो कि भाई कौन कौन से ऐसे लोग हो जो 10th में भी पढ़ रहे हो और 11th में भी पढ़ रहे हो, तो कोई आपको नहीं मिलेगा। तो सेट बी में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, एक भी एलिमेंट इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इस सेट को क्या कहेंगे, ये होता है इम्प्टी सेट। ठीक है, ये इम्प्टी सेट है। ए में तो आप स्कूल वाई में चले जाओ, 11th क्लास में कौन कौन से लड़के पढ़ रहे हैं, तो फाइनाइट नंबर्स होंगे, 10 20 50 जो भी लोग होंगे वो होंगे। ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई भी मेंबर नहीं, कुछ तो मेंबर होगा। ठीक है, लेकिन ये जो सेट है इसमें कोई भी मेंबर नहीं होगा। ठीक है, कोई भी लड़का ऐसा नहीं होगा या फिर लड़की, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो 10th और 11th दोनों में पढ़ रहा हो। तो सेट बी का मेरे कहने का मेन फोकस ये है कि क्लास सेट बी में एक भी एलिमेंट नहीं होंगे, तो इसको एम्प्टी सेट कहते हैं। वैसा सेट जिसमें एक भी मेंबर ना हो उसको एम्प्टी सेट कहा जाता है। तो आप इसका डेफिनेशन लिख लो, आई होप कि उसको आपको समझ में आएगा। कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एम्प्टी सेट होता क्या है आप लिख लो, एम्प्टी सेट, और इसी को नल सेट या वॉइड सेट भी कहते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया है। तो ये होता है, इट इज द सेट, it is the set which contains no element, no no any element, तो उसको क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट। मतलब ऐसा सेट जिसका कोई एलिमेंट नहीं हो। ठीक है, एंड
इसको डिनोट करने का एक फिक्स्ड सिंबल है, इट इज डिनोटेड बाय, इसको आप या तो ऐसे लिख दो कर्ली ब्रेसेस और बीच में कुछ नहीं लिखना है, तो ये हो गया और फाई, फाई, ठीक, ये फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। जैसे अगर आपको ये लिखा हो, एक नोट करके आप लिख लो कि ये, अगर कहीं आपको ये लिखा हो ऐसा, क्या ये एक एम्प्टी सेट है? बताओ। नहीं, ये नल सेट नहीं है, नॉट ए नल सेट। क्यों? क्योंकि ये जो कर्ली ब्रेसेस है ये हम यूज करते हैं कि सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इसके बीच में जो कुछ भी लिखा होता है वो सेट का एलिमेंट होता है। तो ये एक ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट 5 है, जिसका एक एलिमेंट 5 है। तो ये एक नल सेट नहीं है। नल सेट को सिंपली 5 से डिनोट करते हैं, या फिर अगर ब्रेसेस से डिनोट करते हैं तो ब्रेसेस, इसके बीच में कुछ भी नहीं लिखना है। तो ये है आपका नल सेट, बट इट इज नॉट अ नल सेट, ठीक है, इट इज नॉट अ नल सेट, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा। अब नल सेट का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखो आप, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन, सपोज करो 15, set of all natural numbers less than 15 and which are multiple of 40, ठीक है। ऐसे नेचुरल नंबर्स का सेट जो कि 15 से तो छोटे हैं और 40 के मल्टीपल्स हैं। तो क्या कोई ऐसा सेट होगा, कोई ऐसा नंबर होगा जो कि 15 से तो छोटा हो, ठीक है, 15 से छोटा हो और 40 का मल्टीपल हो? ऐसा कोई नंबर हो सकता है? 40 का सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल 40 खुद है, जो कि 15 से छोटा है। तो ऐसा कोई भी सेट नहीं, नंबर नहीं होगा जो कि 40 का मल्टीपल भी और 15 से छोटा भी हो। तो ये सेट होगा नल सेट, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो ये नल सेट है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये एक नल सेट का एग्जाम्पल हो गया। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, इसको नल सेट भी कहते हैं, एम्प्टी सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं। तो चलो इसके एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे हमने सपोज एक एग्जांपल ले लिया, सपोज करो कि आपका बी एक सेट है जिसका एलिमेंट एक्स है, एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1, लेस देन 2, एंड एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो अब बताओ कि क्या इसमें क्या कह रहा है कि बी एक ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट एक्स है, और ये एक्स जो है 1 और 2 के बीच का नंबर है और एक नेचुरल नंबर है। तो क्या 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है? 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होगा। 1 और 2 के बीच में जो भी डेसिमल वाले फ्रैक्शन नंबर्स आएंगे, फ्रैक्शनल नंबर्स आएंगे, तो वो नेचुरल तो नहीं होते हैं। तो नेचुरल नंबर 1 और 2 के बीच में कोई भी नहीं। तो इस बी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम कहेंगे कि ये एम्प्टी सेट है, और इसको ऐसे लिखेंगे, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या नल सेट। तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कि आपको एम्प्टी सेट समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अभी आप सबसे पहले हम सीखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही हम कार्डिनल नंबर भी कहते हैं। किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर, उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसको कहते हैं उस सेट का कार्डिनल नंबर, ठीक है। तो सपोज करो आपका पास कोई सेट ए है, इसमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, एग्जाम्पल से देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो ए के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको रिप्रेजेंट तो ऐसे करते हैं, एन ऑफ ए, बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, और यही होता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए is represented as na, this represented as this, and it is also called the cardinal number of set A, okay। किसी भी सेट का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उस सेट में जितने एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो नंबर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए भी होगा, ठीक है।
जैसे इसको एग्जांपल से आप बेटर समझ सकते हो। एग्जांपल में क्या, सपोज करो कि आपके पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं आपको 1 3 9 8 3 9 18, ठीक है, ये है सेट ए। अब अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्या है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, और कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 1 2 3 और 4, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 4। और अगर कोई कहे कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, इस सेट के लिए कार्डिनल, ये पूछा जाए कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए क्या होगा, तो ये भी क्या होगा, 4। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वही कार्डिनल नंबर है, ठीक है। तो ये होता है, जो भी एलिमेंट्स है उसको काउंट कर लो, वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो दूसरा आप ये बताओ कि नंबर ऑफ एलिमेंट, किसी भी एम्प्टी सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन एम्प्टी सेट क्या होगा। किसी भी एम्प्टी सेट का मतलब क्या, एम्प्टी सेट मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से। तो हम ऐसे कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम्प्टी सेट 5 इज इक्वल टू 0। किसी भी एम्प्टी सेट में, एम्प्टी सेट मतलब उसमें कोई भी नंबर नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 0, ठीक है। सिमिलरली आप देख लो, अगर कोई सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 1 2 4 8, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या हो जाएगा, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 5। तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अच्छा चलो, उससे पहले देखते हैं इक्विवेलेंट सेट, बिकॉज इक्विवेलेंट सेट ये नंबर ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड है, वो भी कार्डिनल। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट भी उसी से रिलेटेड है, पहले इक्विवेलेंट सेट देख लेते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है कि कोई भी दो सेट जिनके कार्डिनल नंबर सेम हो, मतलब जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं, ठीक है। टू सेट्स आर इक्विवेलेंट if their cardinal number is same, if their cardinal number is same, ठीक है। तो आपको जैसे ये डेफिनेशन से ही क्लियर होगा आई होप, कि किसी भी दो सेट के कार्डिनल नंबर अगर सेम है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर दोनों में सेम है, तो वो दोनों इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। देखो ये इक्वल सेट नहीं है, इक्वल सेट अलग, इक्वल होना अलग बात है और इक्विवेलेंट होना अलग बात है। इक्वल सेट की बात हम आगे करेंगे कि दो सेट इक्वल कैसे होता है, ये इक्विवेलेंट है। जैसे देखो एग्जांपल, सपोज आपके पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 7, ठीक है। दूसरा सेट है आपके पास बी मान लो, और इसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, 3, यही कार्डिनल नंबर ऑफ ए भी हुआ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है, ये भी 3 है, देख लो आप, 1 2 और 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3। तो ये दोनों, इन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि सेम है, इसीलिए सेट ए एंड सेट बी आर इक्विवेलेंट सेट। ओके, तो आप यहाँ से ये कह सकते हो ए इक्विवेलेंट सेट, ये इक्वल सेट नहीं है, ये ध्यान रखना आप, इक्विवेलेंट सेट है। अच्छा चलो, यहाँ पे एक और सेट हम, सेट सी, सेट सी में क्या है एलिमेंट 1 2 3 7, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी कितने हो गए, 4। तो अब बताओ कि क्या सेट बी और सी इक्विवेलेंट है, नहीं, सेट बी एंड सी नॉट इक्विवेलेंट, क्यों, क्योंकि इनके कार्डिनल नंबर सेम नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है, नॉट इक्विवेलेंट। सिमिलरली ए एंड सी इक्विवेलेंट है क्या, ये भी नॉट इक्विवेलेंट है, ये भी इक्विवेलेंट सेट नहीं होंगे। कार्डिनल नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी दो सेट के या अगर सेम है, तो वो दोनों इक्विवेलेंट सेट कहलाता है, होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि इसके भी एलिमेंट 3 थे, ए में भी और बी में भी एलिमेंट 3 थे,
तो सेट ए एंड सेट बी इक्विवेलेंट सेट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं फाइनाइट सेट। तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट बात करते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? तो फाइनाइट सेट जैसा कि नाम से ही क्लियर है, अभी आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि किसी भी सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हों तो उस सेट को क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट इज फाइनाइट, अगर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हैं देन सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ठीक है, किसी भी सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं तो उस सेट को फाइनाइट सेट कहेंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लो आप, जैसे कि सेट ऑफ, एग्जांपल देखते हैं, जैसे सेट ऑफ ऑल द डेज इन अ वीक। ठीक है, किसी भी एक वीक में जितने भी डेज हैं उनके सेट। तो किसी एक सप्ताह में कितने डेज हो सकते हैं? फाइनाइट नंबर से सेट डेज ही होते हैं, जैसे 7 दिन होता है, तो 7 क्या फाइनाइट नंबर है? तो ये एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, क्योंकि इसके एलिमेंट फाइनाइट है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये इतने 7 एलिमेंट्स होंगे इस सेट में, तो ये तो एक फाइनाइट सेट हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट आप देख सकते हो, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स। ठीक है, वॉवेल्स ए ई आई ओ यू ये होते हैं, तो ये हो गया। इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5, ये फाइनाइट है, तो ये भी एक फाइनाइट सेट है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होने चाहिए तो वो सेट फाइनाइट होता है। तो एक और एग्जांपल देख सकते हो आप फाइनाइट सेट का, जैसे कि आप एक सेट डिफाइन कर लो ए, और इसमें हम लिखते हैं कि ए एक्स ऐसा सेट है, ए एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स एक्स such that x is the solution of x square minus 16 equal to 0 ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया। अभी देखो, अब हमने एक सेट डिफाइन कर लिया जिसमें x, जिसके एलिमेंट्स x होंगे जब x ऐसा हो कि वो एक्स स्क्वायर माइनस 16 का सोल्यूशन है। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस 16, इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस आप क्या क्या हो सकते हैं? इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन हो सकते हैं 4 एंड -4, ये 2 हो सकता है x का वैल्यू इस इक्वेशन के लिए। तो ये ए सेट में कौन कौन सा मेंबर होगा ये आप समझो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये जो ए सेट है तो इसके मेंबर्स हो जाएंगे 4 एंड -4। तो इसके नंबर ये, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, 2 एक फाइनाइट नंबर है, तो ये भी एक फाइनाइट सेट हुआ। ऐसे ही आप लिख सकते हो, बहुत सारे सेट लिख सकते हो, सेट ऑफ वोवेल्स हो गया, सेट ऑफ मंथ्स इन एन ईयर, ये भी एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि एक साल में कितने मंथ्स हो सकते हैं? 12। तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसमें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो इस तरह से ये फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही एक और होता है, दूसरा क्या होगा? इनफाइनाइट सेट। दूसरा क्या है? इनफाइनाइट सेट। तो जैसा कि ये नाम से ही क्लियर है, फाइनाइट सेट में क्या था? फाइनाइट सेट में था कि इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट इज फाइनाइट देन सेट इज कॉल्ड फाइनाइट। तो सिमिलरली आप गेस कर सकते हो इनफाइनाइट क्या होगा? इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इज इनफाइनाइट, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज इनफाइनाइट देन दैट सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। तो आप इसको लिख सकते हो डेफिनेशन के तौर पे, आप इसको लिख लो, इफ द number of elements in any set is infinite, then that set is called infinite set, infinite set।
तो ये बहुत सिंपल है समझने के लिए कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेट में फाइनाइट हो तो वो फाइनाइट सेट है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो तो इनफाइनाइट है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हो, जैसे कि पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। अब देखो होल नंबर कितने हो सकते हैं, होल नंबर क्या होता है, जीरो से लेकर के और काउंटिंग नंबर जितने भी हैं वो सब जीरो प्लस नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हो जाएंगे, इस सेट को अगर हम ए से डिनोट करें तो ये सेट क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा चलता चला जाएगा, कभी खत्म होगा क्या, ये तो काउंटिंग नंबर्स इनफाइनाइट पे जाएंगे। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, इनफाइनाइट हो गए, तो ये एक इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, इनफाइनाइट सेट हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है। ऐसे ही आप देख सकते हो क्या, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स ले लो, ऑड नंबर्स भी कितने हो जाएंगे, वो भी इनफाइनाइट है, तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। सिमिलरली आप देख सकते हो क्या, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ये भी एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो बेसिक बात यह है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इनफाइनाइट हो तो वो इनफाइनाइट सेट है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो तो वो फाइनाइट सेट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट सेट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें एक चीज और आती है, अब देखते हैं क्या, इक्वल सेट्स। ठीक है, तो इक्वल सेट्स क्या होते हैं, दो सेट इक्वल कब होंगे। ठीक है, इससे पहले हमने इक्विवेलेंट सेट देखा था कि इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट क्या होता था, इक्विवेलेंट सेट होता था कि अगर कोई भी दो सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हों तो उसको कहते थे इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इसको हमने वीडियो के फर्स्ट वाले पार्ट में देखा था कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, जब दो सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हों तो उसको कहते हैं हम इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, अभी बात करते हैं हम इक्वल सेट की। हाँ, यहाँ पे देखा था हमने इक्विवेलेंट सेट, टू सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर इज सेम, टू सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर इज सेम। और कार्डिनल नंबर क्या होता है, कार्डिनल नंबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट इज इट्स कार्डिनल नंबर। तो ये हमने पहले देख लिया है। तो ये इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट अलग अलग बातें हैं। इक्विवेलेंट सेट मतलब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट किसी दो सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं तो वो दोनों सेट इक्विवेलेंट होगा एक दूसरे का। ठीक है, जैसे ए में देखे यहाँ पे 3 एलिमेंट्स थे और बी में भी 3 एलिमेंट थे, तो ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट, तो वो था इक्विवेलेंट सेट। अभी हम देखेंगे इक्वल सेट। अब इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट होगा जब कोई भी दो सेट ए एंड बी के सभी एलिमेंट इक्वल हों। ठीक है, तो उन दोनों सेट को इक्वल सेट कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आप डेफिनेशन लिख सकते हो, टू सेट्स ए एंड बी आर called equal if their all elements are equal। मतलब होता है कि all the elements of A should be present in B also। ठीक है, all the elements of set A, all the elements of set A are present in set B and all the elements of set B should also be present in A are प्रेजेंट इन ए, तभी इसको हम इक्वल सेट कहेंगे। कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल से ये ज़्यादा क्लियर होगा, मान लो कि आपके पास में ए है एक सेट, इसके मेंबर्स हैं 2 4 6 एंड 8। ठीक है, ये इसके एलिमेंट है ए सेट के, और बी आपका एक सेट है, वो सेट है बी इज अ सेट ऑफ नंबर्स एक्स, दैट एक्स इज एन even number less than
10, ठीक है। ए एक सेट है जिसके ये एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 एंड 8, और बी एक सेट है जो 10 से छोटे इवन नंबर्स का सेट है। अब देखो 10 से छोटे इवन नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, बी में कौन कौन से एलिमेंट हो गए 10 से छोटे इवन नंबर्स, 2, 4, 6 एंड 8। भी देखो ए में भी 2, 4, 6 एंड 8 है, और यहाँ ए में 2 है तो बी में भी 2 है, ए में 4 है बी में भी 4 है, 6 का एलिमेंट 6, ए का एलिमेंट 6 है तो बी का एलिमेंट भी 6 है, ए का एलिमेंट 8 है तो बी का एलिमेंट भी। तो जो भी एलिमेंट ए में है वो सारे एलिमेंट बी में है, और जो भी एलिमेंट बी में है वो सारे एलिमेंट ए में है। देन ए एंड बी आर इक्वल सेट, ठीक है। तो इस केस में ए और बी इक्वल सेट है, मतलब ए के सभी एलिमेंट बी में होने चाहिए और बी के सभी एलिमेंट ए में होने चाहिए, तभी इसको इक्वल सेट कहते हैं, और इसी को कहते आइडेंटिकल सेट भी कहते हैं। ए एंड बी आर इक्वल सेट, एंड इसी को आइडेंटिकल सेट भी कहते हैं, इक्वल सेट, और इसको आप आइडेंटिकल सेट भी कह सकते हो, आइडेंटिकल सेट। तो ये हो गया आपका इक्वल सेट, ठीक है। अब नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट और है, एक होता है सिंगलटन, वो आप देखिए बहुत सिंपल है। सिंगलटन, सिंगलटन क्या होता है कि सिंगलटन मतलब कि कोई भी सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ठीक है, तो उसको सिंगलटन कहते हैं। द सेट हैविंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट, ठीक है, सिर्फ एक ही एलिमेंट हो तो उसको कहते हैं सिंगलटन, ठीक है। जैसे कि कोई सेट है, एग्जांपल देख लो, जैसे एक सेट है ए 5, ये हो गया सिंगलटन। कोई सेट है बी, इसके एलिमेंट है -3, ये हो गया आपका सिंगलटन, ठीक है। कोई सेट है सी, ठीक है, तो इसमें जैसे हमने कह दिया आपको x such that x square less than equal to 0 and x is रियल नंबर, ठीक है। तो अभी देखो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, ठीक है। और हम यहाँ कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, तो लेस देन 0 तो कोई स्क्वायर नंबर, कोई भी नंबर का स्क्वायर तो लेस देन 0 नहीं हो सकता है। अगर कोई नेगेटिव नंबर का भी अगर स्क्वायर करोगे आप तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 इंटू -2 इक्वल टू 4, तो ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, 0 के इक्वल होगा, और 0 के इक्वल होगा तो क्या, किसका स्क्वायर 0 के इक्वल होगा, 0 का। तो सी में भी एक ही एलिमेंट है, क्या, 0, क्योंकि इसके अलावा x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसका स्क्वायर लेस देन 0 हो, लेस देन और इक्वल टू 0 हो सके, ठीक है, कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है। तो ये हो गया आपका ये भी एक सिंगलटन हो गया क्योंकि इसमें एक ही सेट एलिमेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंगलटन, जिसमें कि केवल एक ही एलिमेंट होता है। जैसे एक और मान लो एक सेट है आपके पास, ये देख लो आप डी, इसका इसमें है 5, तो इस 5 को देखकर आप ये मत समझना कि ये नल सेट है, नहीं, ये भी एक सिंगलटन है, ठीक है। सिंगलटन मतलब वैसा सेट जिसका एक एलिमेंट होता हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट, तो डी एक सेट है जिसमें 5 उसका एक एलिमेंट है, ठीक है। तो ये नल सेट नहीं है बल्कि ये सिंगलटन है। सिंगलटन मतलब जिसमें भी सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको सिंगलटन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके डिफरेंट सेट्स, ठीक है। तो अभी यहाँ तक रखते हैं, इसके बाद हम इसके आगे सबसेट और पावर सेट इन सब चीज़ों के बारे में इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो इसको अभी यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आए तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आए तो आप डाउट पूछ सकते हो। तो इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। थैंक यू।